हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो में डिस्कस करेंगे टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 22 का जो इग्नू एमए इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर का जो पेपर है MEC 101 जिसका टाइटल है माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस, उसी का एग्जामिनेशन आस्क क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन प्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चंस आपके सामने हैं और एक का फर्स्ट क्वेश्चन है कंज्यूमर हैज ए यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है, ओवर प्रेफरेंस कहिए ओवर गुड्स एक्स एंड वाई, जिसको एक यूटिलिटी फंक्शन के रूप में दिया गया है। u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 12 एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 4, ये उसका प्रेफरेंस है ओवर द टू गुड्स एक्स एंड वाई। लेट द प्राइस ऑफ गुड्स एक्स बी गिवन px, let the price of goods y be given py and income of consumer is given by m है उसका इनकम है, प्राइस ऑफ गुड्स x एंड y जो रिप्रेजेंट कर रहा है px py, प्राइसेस ऑफ गुड्स x एंड y रिस्पेक्टिवली। अब इस क्वेश्चन में तीन पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट, देयर आर थ्री पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन। पहला पार्ट में बोल रहा है व्हाट इज द स्लोप ऑफ कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व एट द कंजप्शन बंडल 1 और ये 5 मार्क्स कैरी करेगा। दूसरा है डिराइव द कंज्यूमर ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स एक्स एंड वाई। तो ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन को ही मार्शलियन डिमांड फंक्शन कहते हैं। इसका बहुत सारा नाम है, वालरसियन डिमांड फंक्शन, और इसका एक और नाम है अनकंपेंसेटिव डिमांड फंक्शन। लेकिन एक चीज यहाँ पर देयर इज ए डिफरेंसेस बिटवीन द मार्शलियन डिमांड फंक्शन एंड वालरसियन डिमांड फंक्शन, दोनों में एक स्लाइटली डिफरेंसेस है। देखिए, मार्शलियन डिमांड फंक्शन ये प्राइस पर आधारित होता है, वो है क्वांटिटी पर आधारित होता है, ठीक है। वहां प्राइस के आगे बढ़ने से मार्शलियन डिमांड फंक्शन में परिवर्तन होता है, वहां क्वांटिटी की माने यहाँ पर मार्शलियन डिमांड फंक्शन होता है क्वांटिटी डिमांडेड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, ठीक है, उसमें इनवर्स डिमांड होता है। वहां पर आपका P डिपेंड करता है क्वांटिटी डिमांडेड पर, तो वो डिफरेंसेस है। तीसरा पार्ट से आपको दिया गया है वी हैव प्राइस ऑफ x इक्वल टू 2 py यानी प्राइस ऑफ y इक्वल टू 2, और जो m है इनकम ऑफ कंज्यूमर 24, कंप्यूट करना है यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंजप्शन बंडल जिसका नाम होता है इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। तो ये क्वेश्चंस है, हम एक एक करके इसको बनाना चाहेंगे। तो सारा चीज हमारे पास क्वेश्चंस है, मिटाते हैं, जगह बनाते हैं। जो इंफॉर्मेशन हमको यूटिलिटी फंक्शन के चाहिए और क्वेश्चन मैं एक कॉपी में बाकायदा लिख चुका हूं, तो हमें जहां जरूरत होगा तो मैं हेल्प ले लूंगा। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एट द कंजप्शन बंडल 1 में। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि कैसे, देखिए इंडिफरेंस कर्व का स्लोप को ही हम लोग कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर गुड्स एंड वाई। ये होता है क्या, इट इज द रेट एट विच वन कमोडिटी इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर कमोडिटी, ठीक है। तो पहला है अकॉर्डिंग टू मार्शलियन डिमांड फंक्शन, मार्शलियन डिमांड फंक्शन। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आई एम प्रेजेंटिंग मार्शलियन डिमांड फंक्शन। ठीक है, इसमें हम लोगों ने देखा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स एक्स बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स वाई इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस, ये हमको पता है अकॉर्डिंग टू मार्शलियन डिमांड फंक्शन। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इसमें क्या हम देखते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर गुड्स एक्स ऑफ गुड्स एक्स फॉर वाई, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन गुड्स एक्स एंड वाई, इसको इस तरह भी पढ़ा जाता है मार्जिनल रेट ऑफ substitution of x for y, commodity y equal to ratio of their prices, that is the price of x by price of 2, it become equation number 2. अब from equation 1 and 2
अब दोनों में गौर कीजिए, कुछ है तो आपको दिख जाएगा दोनों में। दोनों किसका है? रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस। तो हम लिख सकते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई इक्वल टू mu x बाय रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स y एक्स एंड वाई। तो जो ये रिलेशन है, मैं वही बताना चाह रहा हूं। जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? वो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बता रहा है, एट द रेट बता रहा है जिस पर वन को कमोडिटी को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। जैसे इसको मान के चलो इधर y है और इधर x है, तो x कमोडिटी को हम यहां से यहां तक सब्स्टिट्यूट किए, ठीक है। तो जैसे हम इस पॉइंट A से गए B में, तो अगर हम इस A से पॉइंट B में गएंगे तो A पॉइंट पर आप देख लो क्या हम कर रहे हैं, वो देखो। X कमोडिटी का हम इतना यूज कर रहे हैं और Y कमोडिटी का इतना हम कर रहे हैं। लेकिन B पॉइंट में हमारा क्या हो गया कि X जो कमोडिटी का कंजप्शन बढ़ गया और Y कमोडिटी का जो कंजप्शन घट गया। तो इसी स्लोप को हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से मापते हैं। अब इट बिकम वेरी इजी टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एट अ पार्टिकुलर कंजप्शन बंडल 1 तो हम उस पर आते हैं। तो उससे पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स एक्स एंड वाई। तो एक बार हम निकालेंगे जहां ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन में भी उसका काम होगा। यूटिलिटी फंक्शन क्या दिया गया है? u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 12 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई टू द पावर 4। अब इसका हाउ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स एक्स इज कैलकुलेटेड जस्ट टेकिंग द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल यूटिलिटी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे यूटिलिटी फंक्शन, किसके रिस्पेक्ट में लेंगे? एक्स के रिस्पेक्ट में लेंगे। और आपको एक चीज आनी चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव इट इज द बेसिक मैथमेटिकल टूल इन ऑर्डर टू कैलकुलेशन ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, फ्रॉम टोटल यूटिलिटी। अब ये 12 अपने जगह पर रहेगा, 2 आ जाएगा पहले और x में 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 1, जो हिडन पावर 1 होता है, y टू दी पावर 4। तो हमारा निकला क्या? 12 2 जा 24 x y टू दी पावर 4। ये हमारा निकल गया mu x, यानी मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू 24 x y टू दी पावर 4। ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स x निकल गया। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट marginal utility of goods y just taking the partial derivative of utility function with respect to y। अब y के रिस्पेक्ट में लेंगे तो यहां भी टोटल यूटिलिटी को गुड्स y के रिस्पेक्ट में लेंगे। 12 अपने जगह पर रहेगा, x टू दी पावर 2 रहेगा और ये इसका हम रिस्पेक्ट में लेंगे। एट द सेम टाइम another variable that is the x is the held constant। तो 4 पहले आ जाएगा और 4 में 1 घटा देंगे तो 3 होगा। तो 12 4 जा 48 x square y to the power q। तो here we have a calculated marginal utility of goods y 48 x square y to the power cube। अब हमको निकालना है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एट द कंजप्शन बंडल 1 ठीक है। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज ए कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। marginal rate of substitution between goods x and y equal to ratio of marginal utility of goods x and y respectively। ये रिलेशन निकाले। this is the slope of indifference curve, slope of indifference curve, indifference curve at हमको कहां निकालना है? at कंजप्शन बंडल, कंजप्शन बंडल बंडल 1 पहला 1 x4 कमोडिटी, पहला x होगा कमोडिटी, दूसरा y होगा, ठीक है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दैट इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व बिटवीन गुड्स x एंड y। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x का वैल्यू क्या निकला है? 24 x y टू द पावर 4 और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y का वैल्यू 48
एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 3। तो देखो इसको हम कट कर दिए, 24 2 जा 48, 1/2 पहले हमारा आ गया सॉलिड। अब यहाँ पर आपको लॉ ऑफ इंडिसेस की जानकारी हो तो बढ़िया है, और नहीं तो डायरेक्ट भी काट देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर आप लोगों को समझदारी करने के लिए, जब लॉ ऑफ इंडिसेस जानते हैं, a टू द पावर m अगर डिवाइड रहेगा a टू द पावर m बाय डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, बेस सेम रहेगा तो इसमें क्या होता है, पावर जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां भी हम इसे या इनवर्स में भी करें यही चीज होगा, a टू द पावर n या a टू द पावर m रहे तो हम इसको भी लिख सकते हैं, इस तरह कुछ होता है। ठीक है, तो यहां पर भी हम पहला काम करते हैं, x है तो x को हम डायरेक्टली ले चलते हैं, थोड़ा एक स्टेप और बढ़ जाएगा। x का पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पर बेस है तो इस हिसाब से लिहाजा से x टू द पावर 1 - 2 हो जाएगा। यहाँ भी y टू द पावर 4 है तो यहाँ पर क्या 3 ऊपर चला जाएगा थोड़ा सा यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारा फाइनल क्या आया, 1/2 x टू द पावर -1 और y टू द पावर 1 होगा, जिसको हम y लिखेंगे। अब एक तो लॉ ऑफ इंडिसेस एक और जान लो, a टू द पावर -m, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a टू द पावर m। तो यहां पर हम लिखेंगे 1/2 y बाय x। दिस इज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन गुड्स x एंड y। अब इसी को कंजप्शन बंडल पर जो दिया गया, दोनों का वैल्यू अगर हम बैठा देते हैं एट कंजप्शन बंडल 1 1, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन गुड्स x एंड y, तो 1/2 आया और y बाय x आया। अब x का वैल्यू भी 1 कर देंगे और y का वैल्यू भी 1 कर देंगे, तो 1/2। दिस इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एट द कंजप्शन बंडल 1 1। फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए सॉल्व। अब सेकेंड पार्ट में हमको बताना है ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन, दैट इज द मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स x एंड y। तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। दिस फर्स्ट पार्ट कैरी ओनली 5 मार्क्स, अनदर बी पार्ट्स आल्सो कैरी 5 मार्क्स। ठीक है, तो उसको करते हैं। तो बाकी सारा चीज वही होगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्शलियन रहने देते हैं, अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हमको मार्शलियन डिमांड फंक्शन में करना क्या है वो हमको निकालना है, तो थोड़ा सा हम सेटअप वगैरह कर लेते हैं। मैक्सिमाइज किया जाता है यूटिलिटी को, और ये सब्जेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, तो इसको मिटा ही देते हैं। हम यहां पर अब बी पार्ट्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं। मैक्सिमाइज करेंगे, मैक्सिमाइज यूटिलिटी फंक्शन विच इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 12x² y टू द पावर 4। ठीक है, ये सब्जेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट, सब्जेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट। तो प्राइस ऑफ x इंटू एक्स प्लस प्राइस ऑफ y इंटू वाई इक्वल टू m। अब मान के चलो यहाँ पर ये चीज देखना है, कंज्यूमर अगर 100 रुपया इनकम है तो वो सारा इंटायर इनकम स्पेंड कर देता है कंजप्शन ऑफ 2 गुड्स x एंड y। अब मान के चलो 100 रुपीज m है, प्राइस ऑफ x इक्वल टू 10 रुपीज है, और प्राइस ऑफ y है आपका 20 रुपीज। ठीक है, अब प्राइस ऑफ x तो कितना बंडल लेगा, मान के चलिए 6 बंडल ये लेता है, मतलब x कॉमोडिटी का। हम यहाँ कर देते हैं प्राइस ऑफ y इक्वल टू 100 हमारा आना चाहिए, दिखा देते हैं। तो प्राइस ऑफ x 10 है, यानी 6 बंडल इसको करता है 60, और प्राइस ऑफ y 20 बंडल है, 20 रुपीज प्राइस है, तो वो 2 माने यूनिट का कंजप्शन करता है। तो इसको आप कीजिएगा 60 + 40 इक्वल टू 100। उसी तरह यहाँ पर है, इसका मतलब है इट इज एज्यूम कंज्यूमर स्पेंड हर एंटायर इनकम ऑन द कंजप्शन ऑफ 2 गुड्स, तभी बन पाएगा। ठीक है, लेस देन इक्वल टू नहीं होगा, लेस देन ग्रेटर देन नहीं होगा, इक्वल टू ऑलवेज होगा। अब हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू मार्शलियन डिमांड फंक्शन, मार्शलियन
डिमांड फंक्शन। तो हम लोगों ने देखा है, क्या देखा है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स एक्स बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स वाई इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस, ये तो देखे हैं। अब यहाँ है कि हमको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स एक्स एंड वाई हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिए थे व्हाइल आई एम सॉल्विंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो वो है 24 एक्स वाई टू द पावर 4, ठीक है, 48 एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 3 इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस। बाकी सारा चीज हम वही करेंगे, यहाँ भी 1/2 कट गया तो यहाँ लिख सकते हैं 1/2, एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो 1 - 2, वाई को भी हम ले जाएंगे तो वही लॉ ऑफ इंडिसेस जैसा कि फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन में मैंने किया। तो फाइनल फिगर इसको आप होगा 1/2 आया, x टू द पावर -1 y टू द पावर y रहेगा, तो इसको हम लिखेंगे रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/2 yx, लॉ ऑफ इंडिसेस लगाएं तो फाइनल फिगर हमारा आ गया y/2x इक्वल टू प्राइस ऑफ x बाय प्राइस ऑफ y। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, ठीक है, तो हमारा आएगा प्राइस ऑफ y टाइम्स y इक्वल टू 2 टाइम्स प्राइस ऑफ x। अब यहाँ x और y का वैल्यू निकाल देंगे, तो x का निकालेंगे तो इस पोर्शन के नीचे डिवाइड हो जाएगा, प्राइस ऑफ y टाइम्स y, ये 2 प्राइस ऑफ x, और सिमिलरली y का वैल्यू निकालेंगे तो इस पोर्शन के नीचे डिवाइड हो जाएगा प्राइस ऑफ y, तो 2 टाइम्स प्राइस ऑफ x इंटू x बाय प्राइस ऑफ y। नाउ वी आर इन पोजिशन टू गेट मार्शलियन डिमांड फंक्शन, दैट इज द ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स x एंड y। तो x एंड y हमारा जो निकल गया, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसी के बल पर हम आराम से निकाल लेंगे। तो चलते हैं, आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा वैल्यू, y का कीजिएगा बजट कंस्ट्रेंट में, तो x का मार्शलियन डिमांड फंक्शन दैट इज द ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स निकलेगा। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड नो x डालेंगे तो y निकल जाएगा, पहले हम y का निकालते हैं 1 by 1, y इन बजट कंस्ट्रेंट, इन बजट कांस्टेंट, तो बजट कांस्टेंट में डालते हैं प्राइस ऑफ x टाइम्स x प्लस प्राइस ऑफ y टाइम्स y इक्वल टू m। अब y का वैल्यू है आपको वहां से लेना है जो अभी हम लोगों ने रिलेट करके निकाला है, तो प्राइस ऑफ x टाइम्स x प्लस प्राइस ऑफ y टाइम्स y का वैल्यू 2 टाइम्स प्राइस ऑफ x टाइम्स x बाय प्राइस ऑफ y इक्वल टू m। अब ये देखो, ये वाला कैंसिल, ठीक है, तो बचा क्या यहाँ पर, तो 3 टाइम्स प्राइस ऑफ x इंटू x इक्वल टू m, xm इंडिकेटिंग मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स x, दैट इज द ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन। तो m के नीचे ये डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स प्राइस ऑफ x, दिस इज द मार्शलियन डिमांड फंक्शन दैट इज द ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स x, एंड सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द मार्शलियन डिमांड फंक्शन दैट इज ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स y, जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द बजट कंस्ट्रेंट। तो xm हम लोगों ने निकाला, वो हम लिख लेते हैं, xm इक्वल टू m 3 times price of x। तो मार्शलियन डिमांड फंक्शन दैट इज द ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ इनकम एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स, लेकिन यहाँ पर 3 times ऑन प्राइसेस है, यानी ये डिपेंड नहीं करता है, सब्स्टिट्यूट इसका क्लॉज अवेलेबल नहीं है। खैर एनीवे उस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। नाउ इट इज अ टाइम टू गेट मार्शलियन डिमांड फंक्शन दैट इज द ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स
y, तो इसके लिए फॉर दैट पर्पस वी नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन द अपोजिट कांस्टेंट। तो x का वैल्यू हम लोगों ने जो निकाला है वो लिखेंगे, प्राइस ऑफ x, यहां से लेंगे x का वैल्यू, प्राइस ऑफ y टाइम्स y बाय 2 टाइम्स प्राइस ऑफ x प्लस प्राइस ऑफ y टाइम्स y इक्वल टू m। अब प्राइस ऑफ x, ये प्राइस ऑफ x प्लेसमेंट इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, 2 को हम एलसीएम लेंगे, यहाँ होगा प्राइस ऑफ y टाइम्स y प्लस यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 2 टाइम्स प्राइस ऑफ y इंटू m। अब ये जुड़ जाएगा तो 3 टाइम्स प्राइस ऑफ y टाइम्स y बाय 2, ये दोनों जुड़ गया m। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे तो 3 टाइम्स प्राइस ऑफ y इंटू y इक्वल टू 2m। अब यहाँ से ym, this is the Marshallian demand function for goods y, that is ordinary demand function for goods y, तो 2m, और ये नीचे चला जाएगा 3 टाइम्स प्राइस ऑफ y। तो मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स y भी क्या है, ऑन प्राइस और इनकम ऑफ कंज्यूमर, तो यहां लिख देते हैं। तो सेकेंड पार्ट भी हमारा क्लियर हो गया, 2m प्लस 3 टाइम्स प्राइस ऑफ y। अब नाउ यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंजप्शन बंडल वी हैव टू कैलकुलेट इट, दैट इज द थर्ड पार्ट, दैट इज द फाइनल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो करते हैं, उससे पहले हम कुछ चीज इंफॉर्मेशन है जो हम लिख लेना चाहेंगे। तो प्राइस ऑफ x इक्वल टू 2 थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में दिया गया है, थर्ड पोर्शन में ये भी है, और m बराबर 24 है, ठीक है। अब इसको हमको निकालनी है, जो यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंजप्शन बंडल, दैट इज द इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। तो सी पार्ट्स में हम लोग देखते हैं, सी पार्ट्स, यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंजप्शन बंडल, जिसको हम लोग इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन कहते हैं, दैट इज इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन उसको डिनोट करते हैं भी से, स्मॉल भी से, और ये फंक्शन होता है प्राइसेस ऑफ गुड्स सेक्शन y, यानी प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड इनकम। और यहाँ पर जो यूटिलिटी फंक्शन दिया गया है, अब वो यूटिलिटी फंक्शन ना होकर ym, यानी मार्शलियन डिमांड फंक्शन का जो माने पावर वो देना है, ym टू दी पावर 4, बस यही काम करना होता है। अब इसको सॉल्व करना है हम लोगों ने, वी हैव कैलकुलेटेड द मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स सेक्शन y निकाले हैं, तो सारा चीज को वैल्यू पुट कीजिए। तो 12xm यानी मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स हम लोगों ने निकाला है m बाय 3 टाइम्स प्राइस ऑफ x टू दी पावर 2, इसका निकला है 2m 3 टाइम्स प्राइस ऑफ y टू दी पावर 4, ठीक है। अब यहां पर जो ये वैल्यू है प्राइस ऑफ x, y और m का, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यही करते हैं। यहां से 12 m का वैल्यू क्या है, 24 है, 24 दे दिए, 3 इंटू प्राइस ऑफ x 2 है और y भी इतना ही है, इंटू 2 इंटू 24 टू दी पावर 4, और नीचे है 3 इंटू प्राइस ऑफ y 2 है, देखो प्राइस ऑफ y। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक लाइन और बढ़ा देते हैं, 24 3 2 जा 6 स्क्वायर 48, या 2 काट देते हैं, ठीक है, चलो रहने तो 48 हम नहीं काटते हैं, 48 बाई 6 टू दी पावर 4, तो ये कितना बार में 6 4 जा, और ये 8 6 जा 48, तो 12 इंटू 4 का स्क्वायर 8 टू दी पावर 4। अब यहाँ पर है देखो 12 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा,
और इसका करेंगे तो 4096 होगा। 4 बार 8 को कर दें या तो 64 इंटू 64। अब आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। है अब ये दोनों को करेंगे 192 होगा इंटू 4096। अब ये दोनों को कर दीजिएगा तो 7,86,432 यूटिलिटी को हम यूटिल्स में मापते हैं क्योंकि मार्शलियन डिमांड फंक्शन विच इज द फंक्शन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड इनकम है, ठीक है। तो यूटिलिटी इतना के बराबर मिलेगा जब वो इस तरह खर्च करेगा गुड्स एक्स एंड वाई पर। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल एंड। जय हिंद।